नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। मंगलवार 20 सितंबर को सरसंघ चालक मोहन भागवत की बैठक हुई मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स के साथ। कौन कौन लोग थे जो नाम सामने आए हैं? पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त SY कुरैशी, दिल्ली के पूर्व LG नजीब जंग, अपने को पत्रकार कहने वाले शाहिद सिद्दीकी और इसके अलावा AMU के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पूर्व वाइस चांसलर जमीरुद्दीन शाह। ये लोग थे। इनके अलावा और कौन थे पता नहीं। इनके नाम जो है अखबारों में आए हैं और सोशल मीडिया पर आए हैं कि ये लोग बैठक में थे। 2 घंटे बैठक चली। अब आप इन नामों पर गौर कीजिए और अपनी याददाश्त पर जोर डालिए और हो सके तो गूगल कीजिए, हो सके तो अखबार जो आप पढ़ते हो, TV चैनल जो देखते हो, सोशल मीडिया के जिन सोर्सेज से आप खबरें लेते हो उन सबको खंगालिए और खोज कर देखिए कि क्या इनमें से किसी ने पिछले दिनों में सर तन से जुदा के नारे का विरोध किया है, उसके विरोध में खड़े हुए हैं। क्या इनमें से किसी ने ये कहा कि नुपुर शर्मा ने जो बोला TV डिबेट में वो गलत नहीं था, तथ्यात्मक रूप से गलत नहीं था? क्या इनमें से किसी ने कन्हैया लाल की या उसके बाद जो हत्याएं हुई उनकी निंदा की, उनके खिलाफ खड़े होने की बात की, उनको रोकने की बात की? क्या इनमें से किसी ने हिजाब का जो कर्नाटक में विवाद शुरू हुआ PFI के निर्देशन में, उसका विरोध किया? क्या इनमें से किसी ने कभी PFI के विरोध में कुछ बयान दिया हो? क्या इनमें से किसी ने याकूब मेनन को जब फांसी दी जा रही थी तो उसका समर्थन किया? क्या इनमें से किसी ने टुकड़े टुकड़े गैंग के विरोध में कुछ बयान दिया? आपको नहीं मिलेगा, मुझे तो नहीं मिला। हो सकता है मैं पूरा जो है देख न पाया हूँ, हो सकता है मुझसे चूक हो गई हो सकता है मुझसे छूट गया हो, लेकिन आप में से किसी को मिले तो मुझे बताइएगा। ये सब लोग एक ही स्वर से बोलने वाले हैं। ये मुस्लिम समाज के उस वर्ग से आते हैं जिसको अशरफ कहा जाता है, यानी एलीट, अभिजात्य वर्ग जो है उनका। वो ऐसा वर्ग है जो इस देश में जो भी सांप्रदायिकता, कठमुल्लापन है मुसलमानों में, उसके लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है। इस नैरेटिव को बनाए रखने में मदद करने वाले, उसको इंटेलेक्चुअल कवर देने वाले लोग हैं और इनके जैसे तमाम हैं। केवल यही नहीं है, मैं केवल कुछ लोगों को टारगेट करने की बात नहीं कर रहा हूँ। ऐसे तमाम लोग हैं मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स में 90% से ज़्यादा जो इसी तरह की बातें करते हैं। और सब छोड़ दीजिए, क्या इनमें से किसी ने कभी आरिफ मोहम्मद खान की किसी बात का समर्थन किया, जो केरल के गवर्नर हैं, जो इस्लाम की जानकारी ये जितने लोग हैं इन सब में सबसे ज़्यादा रखते हैं? इस्लाम की व्याख्या करने का अधिकार इन सब में से सबसे ज़्यादा रखते हैं। आपको नहीं मिलेगा। फिर मोहन भागवत ने ऐसा क्यों किया? मुझे क्या नज़र आता है और कैसा माहौल, पहले देखिए कि इस समय देश में माहौल क्या है। ज्ञानवापी का मुद्दा चल रहा है जिसमें मुस्लिम पक्ष क्या क्या बोल रहा है, क्या दलीलें कोर्ट में दे रहा है। मुस्लिम पक्ष ने कैसे शिवलिंग को इतने दशकों छुपा कर रखा, उसमें उसको वजू का स्थान बना दिया। ये सब जिन लोगों ने किया उनका ये सब समर्थन करने वाले लोग हैं, उनके साथ खड़े होने वाले लोग हैं। इसके अलावा हिजाब पर ईरान में महिलाएं सड़क पर उतरी हुई हैं, हिजाब जला रही हैं, उतार कर फेंक रही हैं, अपने बाल काट रही हैं सार्वजनिक रूप से। जो ईरान इस्लामी देश है, जो शरिया से चलता है, वहाँ ये हो रहा है। और यहाँ ये तथाकथित इंटेलेक्चुअल, ये अभिजात्य वर्ग, ये अशरफ वर्ग, ये इनमें से कोई इसके खिलाफ खड़ा हुआ क्या? ईरान की महिलाओं के समर्थन में खड़ा हुआ क्या? ये PFI का समर्थन करते हैं, ये ISI का समर्थन करते हैं, ये दाऊद का समर्थन करते हैं, ये हर उस व्यक्ति का समर्थन करते हैं जो भारत के विरोध में खड़ा है। और उनसे मोहन भागवत जी बात कर रहे हैं। मुझे तो समझ में नहीं आता उनके जो बयान आजकल आ रहे हैं। इससे पहले उन्होंने दिया था कि हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों खोजना। मोहन भागवत जी, एक बात आप बताइए कि आपने कभी ये बयान दिया, ये सवाल पूछा कि हर मंदिर को मस्जिद में क्यों बदलना? और कितने साल हुआ? 800, 900, 1000 साल ये होता रहा, तो उसको चुपचाप बर्दाश्त कर लिया। तो मतलब ये कि, और वहाँ बात क्या हुई? जो बातें निकल कर आई हैं केवल उतनी ही जानकारी है, वही बता रहा हूँ
कि गांधीवादी और नेल्सन मंडेला का जो तरीका था कम्युनिटीज़ के बीच में संवाद स्थापित करने का, सामंजस्य स्थापित करने का, आपस में जोड़ने का, उस पर चलना चाहिए। गांधीवादी तरीके से क्या मिला? मोपला नरसंहार, और उसको उचित ठहराया गया। गांधीवादी तरीके से क्या मिला? डायरेक्ट एक्शन डे, जब कोलकाता में हिंदुओं का नरसंहार हुआ। गांधीवादी तरीके से क्या मिला? हिंदू मुस्लिम दंगे और देश का विभाजन। करोड़ों हिंदू जो है मारे गए या विस्थापित हुए। हम विभाजन विभीषिका दिवस मनाना शुरू कर रहे हैं, और ऐसे लोगों से बातचीत के लिए उनको न्योता देना, बुलाना, ये उसी तरह से है जैसे बकरा कसाई से कहे कि हम आपस में मिलजुल कर कैसे रहते हैं, आइए इस पर बातचीत करते हैं। क्या इनमें से कोई ये मानता है कि इस्लाम में कुछ भी गलत है? क्या इनमें से कोई ये मानता है कि मुसलमानों ने कुछ गलत किया है? क्या इनमें से कोई ये मानने को तैयार है कि बाबर, औरंगज़ेब से लेकर जितने भी मुग़ल और मुस्लिम बादशाह और नवाब हुए, उनमें से किसी ने कुछ गलत किया था? क्या हिंदुओं के साथ कोई अन्याय हुआ था, अत्याचार हुआ था? क्या मंदिर तोड़कर मस्जिदें बनाई गई थीं? क्या हिंदुओं का जबरन धर्म परिवर्तन कराया गया था, या उनकी बड़े पैमाने पर हत्या की गई थी? इन सब को की स्वीकारोक्ति के लिए कोई तैयार है? क्या इनमें से कोई इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार है कि वो अपना संबंध औरंगज़ेब और बाबर, अकबर से नहीं जोड़ता? कोई नहीं मिलेगा। फिर भी मोहन भागवत जी बात कर रहे हैं। 2019 में भी बात की थी उन्होंने, मुंबई के एक होटल में बात की थी। उसके अलावा जमायत उलेमाए हिंद के अरशद मंदरी से भी बात की थी। और बातचीत कौन करा रहा है ये सब? रामलाल, जो कुछ समय पहले तक भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन थे। तो ये भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार के नए सुधींद्र कुलकर्णी हैं। वही सुधींद्र कुलकर्णी जिन्होंने 2004 के लोकसभा चुनाव में अटल जी और मुशर्रफ की फ़ोटो लगाकर यात्रा निकलवाई थी। वही सुधींद्र कुलकर्णी जो लाल कृष्ण आडवाणी को लेकर जिन्ना की मज़ार पर गए थे पाकिस्तान में। रामलाल उसी भूमिका में है, और संघ परिवार को ऐसे लोग मिलते रहते हैं। एक जाता है, दूसरा आता है। आजकल उस नई भूमिका में रामलाल हैं। तो ये संवाद इस बात की ओर इशारा कर रहा है। उसमें क्या बातचीत हुई नहीं हुई, इससे मुझे कोई मतलब नहीं, क्योंकि इस बातचीत का कोई हल नहीं निकलना है। क्योंकि मोहन भागवत महात्मा गांधी, नेहरू, पटेल, राजा जी, इन सब से बड़े नेता नहीं हैं। वो हिंदू मुस्लिम में एकता नहीं करा पाए। मुस्लिम हिंदू एकता के रास्ते में बाधा क्या है? जब तक ये बात आप समझेंगे नहीं और स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। और अगर आपको समझना है तो आप सरदार पटेल को पढ़िए, आप डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को पढ़िए। अंबेडकर की एक ही किताब पढ़ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि हिंदू मुस्लिम संबंध कैसे ठीक किए जा सकते हैं। उसकी शर्त क्या है? उसकी दो ही शर्तें हैं। या तो इस देश में कॉमन सिविल कोड लागू हो, शरिया का जो भी शरिया से जुड़ी हुई बातें हैं सब खत्म हो, या फिर इस देश का इस्लामीकरण हो, शरिया के मुताबिक चले, संविधान को किनारे रख दें। दो में से एक ही विकल्प है, कोई तीसरा विकल्प नहीं है। तो तय कर ले संघ परिवार की उसको किस रास्ते पर चलना है। तय कर ले संघ परिवार की उसको शरिया का रास्ता अपनाना है या संविधान का रास्ता अपनाना है। अगर संविधान का रास्ता अपनाना है तो शरिया के मानने वालों से कोई समझौता नहीं हो सकता। समझौते का मतलब क्या होता है? समझौते का मतलब है कुछ हम आपकी बात माने, कुछ आप हमारी बात मानिए। तो शरिया की कौन सी बातें आप मानने वाले हैं? आप बता दीजिए। हम तो संविधान की सब बातें मानने वाले हैं, वो तो संविधान की सब बातें नहीं मानने वाले। खुलेआम कह रहे हैं, कोई लुकी छिपी बात नहीं है। मुसलमानों के मन में कोई कन्फ्यूजन नहीं है, कोई उनके मन में संदेह नहीं है, कोई भ्रम नहीं है। बिल्कुल स्पष्ट है वो अपने मजहब की रक्षा के लिए किसी हद तक जाने को तैयार है, कुछ भी करने को तैयार है। किसी तरह का कोई समझौता, छोटा सा भी समझौता करने के लिए तैयार नहीं है। आप बताइए कि आप भारतीय संविधान से कितना समझौता करने के लिए तैयार हैं?
आप बताइए कि आपको रविन्द्रनाथ टैगोर की बात पर भरोसा है, आपको डॉक्टर अंबेडकर की बात पर भरोसा है, या फिर अरशद मदनी की बात पर भरोसा है, एसवाई कुरैशी की बात पर भरोसा है, नजीब जंग की बात पर भरोसा है, ऐसे लोगों पर भरोसा है? किसको मानेंगे ये तो तय कर लीजिए। या आप मान लीजिए कि जो बात आज से दशकों पहले सावरकर ने कही थी, वीर सावरकर ने कही थी, उसको आपने रिजेक्ट कर दिया है। वीर सावरकर ने कहा था कि मुझे मुसलमानों से डर नहीं लगता, मुझे अंग्रेज़ों से भी डर नहीं लगता, मुझे डर लगता है उन हिंदुओं से जो हिंदुत्व को नहीं मानते। लेकिन मैं तो कह रहा हूँ उन हिंदुओं से भी डरना चाहिए जो हिंदुत्व को मानते तो हैं, कहते तो हैं कि हिंदुत्व को मानते हैं, लेकिन रास्ता वो अपनाते हैं जो हिंदुत्व के विरोध में जाता है, जो हिंदुत्व की जड़ काटता है। मैं कई बार कोट कर चुका हूँ दुष्यंत कुमार का शेर, फिर से यहाँ पर कोट करने का मन हो रहा है। उनकी अपील है कि उन्हें हम मदद करें, चाकू की पसलियों से गुजारिश तो देखिए। ये किस तरह की बातचीत है भाई? बातचीत का कोई फ्रेमवर्क होता है ना, कोई मसौदा होता है, कोई उसके लिए पृष्ठभूमि तैयार की जाती है। कौन सी बातचीत हो रही है और उस बातचीत से निकलना क्या है? हम दशकों तक, सैकड़ों साल तक बातचीत करते रहे राम जन्मभूमि पर, क्या नतीजा निकला? 1 इंच भी, एक रत्ती भर मुस्लिम पक्ष पीछे हटने को तैयार हुआ। पीछे हटने से मतलब ये नहीं है कि उन्होंने अपना अधिकार छोड़ने का जो है, अधिकार छोड़ने के लिए कहा जाए, जो सच्चाई है उसको स्वीकार करने के लिए। और वही दोहराया जा रहा है इतिहास ज्ञानवापी के मामले में। उसी तरह का रवैया है मुस्लिम पक्ष का। राम जन्मभूमि के फैसले के बाद भी मुस्लिम पक्ष के रवैये में कोई परिवर्तन नहीं आया है। इस देश में लाखों मंदिर तोड़े गए, ये सच्चाई है। और मोहन भागवत जी कहते हैं कि वो सब भूल जाएं हम। क्यों हर मस्जिद में शिवलिंग देखना? अगर हर मस्जिद में शिवलिंग है तो देखेंगे क्यों नहीं? शिवलिंग से कैसे आंख फेर लेंगे? और क्यों फेर लेंगे? क्यों फेर लेना चाहिए? और आंखें फेर ली थी, इसीलिए इस हालत में पहुँचे हैं। और मेरा कोई हिंदू मुसलमान झगड़े का इरादा नहीं है। मैं हिंदू मुसलमानों में झगड़े की बात नहीं करता। हिंदू भी रहें, मुसलमान भी रहें, उससे मुझे कोई एतराज़ नहीं है। मैं मुसलमानों के खिलाफ़ नहीं हूँ, ये बात बता दूँ। मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर बातचीत करनी है तो मोहन भागवत जी एक सवाल सिर्फ लेकर जाएं कि क्या मुस्लिम पक्ष, क्या मुस्लिम समाज शरिया को छोड़ने के लिए तैयार है? अगर इसका उत्तर हाँ है तो बातचीत होनी चाहिए। अगर इसका उत्तर ना है तो किसी बातचीत का कोई अर्थ नहीं है। केवल बातचीत करने के लिए बातचीत करने का कोई मतलब नहीं है। और ऐसे माहौल में जब हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को लेकर लोगों में एक नई चेतना जाग रही है, जब लोगों को अपने अधिकार का पता चल रहा है, जब पता चल रहा है कि उनके साथ क्या छल किया गया, और मैं जब कह रहा हूँ छल किया गया तो मैं बात मुस्लिम शासकों, मुगलों की या अंग्रेज़ों की तो कर ही नहीं रहा हूँ, उनकी तो बात ही छोड़ दीजिए। मैं 1947 के बाद जो भारत के शासक हैं उन्होंने क्या क्या किया उसकी बात कर रहा हूँ। कैसे हिंदू धर्म को ख़त्म करने के लिए संविधान का सहारा, कानून का सहारा लिया गया, कैसे सिस्टमेटिक तरीके से सनातन धर्म ख़त्म हो हमेशा के लिए उसका प्रयास किया गया। उसके खिलाफ क्यों नहीं, ये वक्फ बोर्ड के खिलाफ कोई संघ का बयान क्यों नहीं आता है? तो जो इस समय देश में माहौल है उसमें संघ को, भाजपा को, या मैं पार्टी और संगठन की बात ही नहीं करता, मैं कहता हूँ सनातन धर्म को, इस देश की संस्कृति को जो मानने वाले, उनको तय करना पड़ेगा कि आगे का रास्ता क्या है। भाईचारा, दोस्ती, ये सब अच्छी बातें हैं, लेकिन किन शर्तों पर? फिर से आपको याद दिला दूं कि गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर ने जो बात कही थी, उन्होंने कहा कि 2 धर्म हैं दुनिया में, और दोनों अब्राह्मणिक हैं या एकेश्वरवादी हैं जिनको कहते हैं, और दोनों का ये मानना है, उन्होंने कहा इस्लाम और ईसाई धर्म, जिनसे दोस्ती का, भाईचारे का, सह अस्तित्व का एक ही रास्ता है कि हम उनके धर्म को स्वीकार कर लें।
तो अगर इस तरह का भाईचारा, इस तरह की दोस्ती, इस तरह का सामाजिक सामंजस्य चाहते हैं सरसंघचालक मोहन भागवत जी, तो फिर वो बताएं, बोलें, फिर हिंदुओं को तय करना चाहिए। अगर सब लोग तैयार हैं तो फिर बात क्या है? तो फिर तय कर लीजिए कि अगर इस देश का इस्लामीकरण हो रहा है तो स्वागत योग्य है, उसका जो है स्वागत करना चाहिए, या उसको रोकना है तो उसके बारे में सोचना चाहिए। क्योंकि जिन्होंने नहीं सोचा वो मिट गए, इतिहास इसका गवाह है। देश के देश खत्म हो गए, हम उसी दिशा में बढ़ रहे हैं। अगर नहीं चेते, ये जो गुडी गुडी बातें होती हैं ना, मीठी मीठी बातें कि ये भी सच वो भी सच। पूर्वी उत्तर प्रदेश में एक कहावत है, गईयो गाभिन बरधवो गाभिन, यानी गाय भी जो है प्रेग्नेंट है और बैल भी प्रेग्नेंट है। तो ये हो सकता है क्या? जब समय ऐसा हो, एक निर्णायक मोड़ पर खड़ा हो, तो आपको एक पक्ष में खड़े होना होता है। निष्पक्षता से बड़ा पाप उस समय कोई नहीं होता है, निष्पक्षता से बड़ा अपराध उस समय कोई नहीं होता है। तो जो इस निष्पक्ष होना चाहते हैं वो सोच लें कि वो आने वाली पीढ़ियों का कितना बड़ा और क्या नुकसान कर रहे हैं। बाकी तो जनतंत्र है, सब कुछ फैसला तो बहुमत से होगा या सर्वानुमति से होगा। तो शायद सर्वानुमति बनाने की कोशिश कर रहे हैं भागवत जी। और कमाल की बात यह है कि कहीं से कोई आवाज़ नहीं उठ रही है कि भाई ये कौन सी बातचीत कर रहे हैं, इस बातचीत का नतीजा क्या है, इस बातचीत का एजेंडा क्या है। भाईचारे के रास्ते में फिर कह रहा हूँ, जो सबसे बड़ी रुकावट है वो मुसलमान नहीं, शरिया है। मुसलमान जब तक शरिया से चिपका रहेगा तब तक हिंदू मुस्लिम एकता हो ही नहीं सकती। अब इस बात को, इस सच्चाई को अगर आप स्वीकार करने को नहीं तैयार हैं तो भुगतने के लिए तैयार रहिए। और इतने हज़ारों साल से भुगत रहे हैं, आगे और ज़्यादा भुगतने वाले हैं। तो इस अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।